कभी थे ये खजाने खत, तसल्ली दे रहे हैं ये, तसल्ली दे रहे हैं ये, लगे हैं फिर लुभाने खत। विशाले यार के किस्से, विशाले यार के किस्से, लगे हमको सुनाने खत। न कोई देख ले इनको, न कोई देख ले इनको, चलूं मैं अब छुपाने खत। न कोई देख ले इनको, चलूं मैं अब छुपाने खत। तुम्हारी सुनहरी यादें ले आए, सुनहरी यादें ले आए, तुम्हारी सुध दिलाने खत। सुनहरी यादें ले आए, तुम्हारी सुध दिलाने खत। कहूँ घनश्याम अब किससे, कहूँ घनश्याम अब किससे, फलाने के फलाने खत। कहूँ घनश्याम अब किससे, फलाने के फलाने खत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत जो खत होते हैं और खास तौर पर लोगों के जो खत होते हैं, जो जिनको हम चाहते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, वो वास्तव में वो खजाने होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो खजाना होते हैं। और वो खत तो लुभाते ही हैं, अपने चाहतों के, अपने चाहने वालों के खत तो हमें लुभाते ही हैं। और यार के किस्से सुनाने, यार के किस्से सुनाते तो हैं वाकई, इसमें कोई शक नहीं है। और भाई ऐसा है, अपने खतों को छुपाकर रखने का जो सिलसिला आपने शुरू किया है, भगवान करे अपने यार के खतों को सब छुपाएं और उनसे छुपाएं जिनसे खतरा है। ठीक है सर, बीवियों से खतरा, बीवी से खतरा, बीवियों नहीं, बीवी से खतरा। बहुत बहुत धन्यवाद विज्ञान व्रत जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष टिप्पणी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए वैसे मैं बतला दूं कि यह गज़ल की महफिल नहीं है, आप कविता भी सुना सकते हैं जिस तरह अभिषेक कुमार ने सुनाया है। तो अब बारी है सुनील कुमार उपाध्याय की। और वैसे विज्ञान व्रत जी को जब तकलीफ़ हो तो बोल देंगे, मैं उनको विदा कर दूंगा, नहीं जब तक वो बैठना चाहे बैठ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद फिर दूसरे लोग मंच संभालेंगे, लेकिन जब तक विज्ञान व्रत जी बैठना चाहें उन्हें इजाज़त है। और वो जाने के पहले बोल देंगे कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ। अब मैं पूरा हूँ, मैं हालांकि 8 बजे खाना खा लेता हूँ, मगर कोई बात नहीं, मैंने आज डिले किया। और आपका लोभ, आपके महफिल का लोभ मैं संवरण नहीं कर पाया। चले बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने हमारी महफिल को इतनी तरजीह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके महफिल में सारे लोग हैं, आप जब तक रहेंगे तब तक आप रहेंगे, मैं आपको जबरन परेशान नहीं करूंगा, इसका वादा है। मैं कर रहा हूँ और वैसे भी रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, इसी तरह आप संक्षिप्त टिप्पणी देते रहे, आज अच्छा लग रहा है। और अब मैं सुनील कुमार उपाध्याय जी जो मगही, भोजपुरी, हिंदी सभी कविताएं लिखते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि आप गज़ल ही सुनाइए, कविता सुना सकते हैं और किसी रूप में सुना सकते हैं। सुनील कुमार उपाध्याय जी से निवेदन है कि आप अपनी एक कविता का पाठ करें। जी जी, मंच पर उपस्थित बाकी लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। और अध्यक्ष जी की अनुमति से हम एक भोजपुरी देशभक्ति रचना है, स्वागत है, सुनाना चाहेंगे। देशवासियों से गुहार है, अपने देश की संपदा के बारे में बताया गया है, संस्कृति के बारे में बताया गया है इसमें। हर हर पटपट छोड़ चली अब करे देश के सेवा, हर हर पटपट छोड़ चली अब करे देश के सेवा, दमी न काछी समय पुकारे देश बने ना बेवा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके कदम बढ़ावे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके कदम बढ़ावे, छोड़ छाड़ के अगरा रगरा प्रीत प्यार बरसावे, छोड़ छाड़ के अगरा रगरा
प्रीत प्यार बरसावे। आपस में जब मेल रही केहू ना हाथ लगाई, ऐसन सुंदर देश जगत में कतहू ना बा भाई। ऐसन सुंदर देश जगत में कतहू ना बा भाई। देखिए देश की संस्कृति का वर्णन। रास रचावे किशन मुरारी, ठुमक चले रघुराई। गावे तुलसीदास कबीरा, रहीमन मीराबाई। रास रचावे किशन मुरारी, ठुमक चले रघुराई। गावे तुलसीदास कबीरा, रहीमन मीराबाई। ईद दिवाली क्रिसमस होली सबके आपन शान, सब धर्मन के आदर होला, सबके हो गुणगान। सूरदास रसखान जायसी, दिनकर पंत निराला। गालिब मीर गजल गावे, बच्चन जी मधुशाला। सूरदास रसखान जायसी, दिनकर पंत निराला। गालिब मीर गजल गावे, बच्चन जी मधुशाला। नारी शक्ति प्रबल यहाँ के, हरि के नाच नचावे। आफत में जब प्राण परे, दुर्गा के ध्यान लगावे। सब ऋतुअन के धमक दिखाला, झमझम परे फुहार। सब ऋतुअन के धमक दिखाला, झमझम परे फुहार। जाड़ा हाड़ कपावे गर्मी, कर देला जरछार। बा जवान सीमा पर जागल, चिंता के ना बात। सब किसान चौकसबा हरदम, भेंट करे सौगात। मोदी जी अब्दुल कलाम के सपना साँच कराई। शान तिरंगा होके सबकर, यह कसम धराई। और अंत में जय जवान बा जय किसान बा, जय 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 विज्ञान। जय जवान बा जय किसान बा, जय 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 विज्ञान। चंद्रयान के चर्चा सगरो, भारत वर्ष महान। चंद्रयान के चर्चा सगरो, भारत वर्ष महान। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार उपाध्याय जी। संक्षिप्त टिप्पणी देंगे हमारे विज्ञान व्रत जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट। माइक खोल लीजिए विज्ञान व्रत जी। माइक खोल हाँ, आदरणीय सुनील कुमार जी, एक वर्णनात्मक कविता है आपकी, ठीक है, अच्छा लगा मुझे। मगर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। आप क्या महसूस करते हैं? कभी हिंदू मुस्लिम भाई हुए हैं? क्रिश्चियंस भाई हुए हैं? सिखों के जानी दुश्मन हैं मुस्लिम? क्षमा करना, इस अध्याय को कृपा करके तुरंत बंद कर दें। बहुत सुनते आ रहे हैं पिछले 70 से, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं यही सुन रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख भाई आपस में सब भाई विज्ञान व्रत जी की अदालत है। आप दर्शन कर रहे हैं, आप भी उस लकीर के फकीर हुए जा रहे हैं। क्षमा कीजिए। आपकी अच्छी कविता है, ठीक है। अच्छा विज्ञान जी, मैं कहना चाहूँगा इस पर दो पंक्ति कि इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, फिर कोई धर्म या ईमान होना चाहिए। मिटा सके दिल से ईर्ष्या द्वेष नफरत, पूजने के लिए ऐसा भगवान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सुनील कुमार उपाध्याय जी के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, आज हम एक युवा कवि और हैं, वो ज़्यादातर तो मुख्य कविता ही लिखते हैं, तेज नारायण राय जी। तेज नारायण राय जी से निवेदन है कि कृपया अपनी आखिरी एक कविता पाठ करें। नमस्कार सर। आज के मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि अभिषेक मिश्रा, जो वरिष्ठ साहित्यकार है, और आज के मंच पर अध्यक्षता कर रहे विज्ञान व्रत जो गुरुवर के समान है, उसके चरण को स्पर्श करता हूँ। एवं हमारे जाने माने
जो इस मंच को चला रहे हैं, संयोजक सिद्धेश्वर जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरी छोटी सी कविता है, जीवन का मार्ग। शीर्षक है जीवन का मार्ग। फूक फूक कर चलो साथी, फूक फूक कर चलो साथी, इस मार्ग या उस मार्ग पर। फूक फूक कर चलो साथी, इस मार्ग या उस मार्ग पर। यह मानव जीवन ही कठिन है, हमें चलना है दृष्टि डालकर, हमें चलना है दृष्टि डालकर। चलना तो होगा सबको, चलना तो होगा सबको। ओके, हाँ, ये बात सही बात बोले आप। उसका इस्तेमाल किया है क्या कभी? आज बिल्कुल तक प्रयोग किया है क्या? सही बात है, आपने सही कहा। आप क्यों क्षमा अब हम लोग खुदा उपयोग नहीं करना चाहिए। आपने भी किया। हाँ, तो ये तो पहले ना लिख लिया था, अब नहीं करते हैं, अब नहीं करते, अब छोड़ दिए। जी जी, अब छोड़ दिए हैं। अब कृष्ण का नाम लेते हैं, राधा का नाम लेते हैं, कृष्ण राम का नाम लेते हैं। हमने भी खुदा छोड़ दिया। एक उदाहरण बता दो, आज तक एक उदाहरण बता दो किसी मुसलमान ने हाँ, जिसने ब्रह्म का, इंद्र का नाम लिया हो तो। जब से आपने कहा है तब से मैंने अब नहीं इस्तेमाल करता हूँ खुदा। हाँ हाँ, अब मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी छोड़ दिया। चलिए, निर्मला कंद जी कृपया अपनी कविता पढ़िए। हमको मिलाओ। अब नहीं करता हूँ कभी भी। अभी जो भी है उसको इस्तेमाल नहीं करता। ना, ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बोले हैं विज्ञान जी, यह बात ठीक बोले हैं। और अब हम लोग को चेतना चाहिए। चलिए, और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। निर्मला कंद जी कविता पाठ कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिद्धेश्वर जी। आज मंच के अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि को सादर प्रणाम करते हुए और माँ सरस्वती को सादर नमन वंदन करते हुए मैं अपनी रचना पढ़ रही हूँ। चलिए, सरस्वती जी को नमन किए हैं, विज्ञान जी खुश हो गए। पढ़िए कविता। बेटी पर आवाज हाँ, आ रही है। मेरी रचना का शीर्षक है बेटी पढ़ाओ, जो मैंने आगे मंच पर भेजी हुई थी। बेटी लक्ष्मी रूप है, सदा करे सम्मान, स्नेह सुधा बरसा कहे, बेटी है अभिमान। शिक्षित बेटी को करें यह उसका अधिकार, शिक्षा पाकर बेटियां रचती नव संसार। चेतन है ये जड़ नहीं, बेटी भी इंसान, पंख कतरना छोड़ दें, रोके नहीं उड़ान, रोके नहीं उड़ान। लिख कर बेटी सदा बनती कुल की आन, दो कुल को शिक्षित करें, बढ़े आपका मान। दक्षिण सीमा तक एकता की बाती बनाकर सौहार्द का हम दिया जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। जगमग करे कोना कोना, किला कुटिया कंदराएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। बहुत आभार सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पुष्परंजन जी। विज्ञान व्रत जी कृपया 2 शब्द देने का कष्ट कीजिए। विज्ञान व्रत जी हैं कि सो गए? लगता है पटल पे नहीं है सर। नहीं है। राजप्रिया रानी कर रहे, ये ऋचा वर्मा जी हैं। ऋचा वर्मा मैडम है। ऋचा वर्मा जी, विज्ञान व्रत जी का मंच संभालिए।
सर समझ हाँ अनुज जी नमस्कार, आप है ना? चलिए ऋचा वर्मा जी कृपया संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए पुष्प रंजन की कविता पर। हम कम ही दे पाएंगे। हाँ तो अब तो रहिएगा ना, अब तो थोड़ी देर 5-6 कवि है। नहीं, हम विदा लेते हैं सर। हाँ तो इसके पुष्प रंजन जी के बाद आप कविता पढ़ लीजिएगा। अब ऋचा जी है संभाल लेंगे। ऋचा वर्मा तो संभालते ही है। संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए, रात का समय है। ऋचा वर्मा जी पुष्प रंजन की कविता पर। हम बोले सर बोलिए। ठीक है तब। आवाज क्यों गूंज रहा है इस तरह से? प्रणाम सर। तो गूंजती थी आवाज, अंगराइयां लेती थी जिंदगी, फिर एक नई सांस भर वक्त था, रोती थी उन लम्हों की तलाश, जिनके साए मेरे दर्द को पी जाते थे अपनी आंखों से, इस वादे के साथ कि आखिरी सांसें जब गुजरेंगी तो गुजरेंगी उनकी बाहों में। किंतु आज न वो धूप है, न गहराइयां, और न किसी लम्हे की तलाश। एक तस्वीर थी दीवार पर, वो भी गुमनाम हो गई है, एक हादसा बन जिंदगी से अलग। धन्यवाद। अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बैठ गई हैं ऋचा वर्मा जी, इसलिए निवेदन है कि वे कविताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी देते जाइए। सर हम तो कविता कम लिखते हैं। कम लिखते हैं लेकिन अच्छी ना लिखते हैं। आप पढ़िए, आप भागिए नहीं। अध्यक्ष टिप्पणी दीजिए अनुज जी की कविता पर, निसंकोच दीजिए, जैसी लगे वो अनुज जी का है इसलिए अच्छी है, बेमानी नहीं कीजिएगा। अच्छी लगी कविता, इनकी अच्छी लगी, कविता जैसी कविता लगी। जाइए, बच गए, विज्ञान व्रत रहते तो बतलाते आपको। चलिए विज्ञान व्रत जी नहीं है इसलिए पुष्प रंजन जैसे कहवा दीजिए कुछ। अब वो बोल दी ऋचा वर्मा जी, वो संभालिए, कोई 10 कुर्सियां दे दे। नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण कुर्सी है भाई। तो ऋचा जी बोले संतोष नहीं हो रहा है। अच्छा पुष्प रंजन जी बोल दीजिए। अनुज जी है इसलिए ऐसा कह रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, पुष्प रंजन जी आप ही बोल दीजिए। टिप्पणी कीजिए ऋचा जी। तो सर मैं आप लोगों से सीखने आया हूँ। देखे ना कैसे भागे, इसीलिए बोले ऋचा वर्मा जी जो बोली तो बात चले हम आगे बढ़ते हैं। राजप्रिया कुछ बोलने चाहिए क्या? राजप्रिया भी बोल गई है। सबको नमस्कार। उपस्थित हूँ सर। हाँ आप तो उपस्थित है, ये करे अनुज जी तो चले गए। चलिए धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि अभिषेक जी तो मंच पर होंगे ही। अभिषेक जी है कि नहीं है? अभिषेक कुमार जी है सर। है ना? अरे तो अब हम मैं बोल नहीं पा रहा था, अब क्या करें, अध्यक्ष जी को सम्मान तो हमको देना है ना, अध्यक्ष हैं, उनके विचार सर आंखों पर। लेकिन सही पूछे तो मुझे ये पुस्तक आपकी ये पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी है, और मैं चाह रहा था कि प्रत्येक कवियों को बुलाने के पहले आपकी इस पुस्तक में से ही मैं 2-2 पंक्तियाँ करके बुलाऊं। मैं तो अपनी पंक्ति अभी तो पढ़ रहा था, अब जो बुलाऊंगा तो प्रत्येक कवि के साथ मैं आपकी 2 पंक्तियाँ भेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपका आवाज़ दे रहा हूँ। तो अभी आप अगला नाम जो है वो राजप्रिया रानी का है। राजप्रिया रानी जी मंच पर उपस्थित है, उनके लिए क्या कहे हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चलिए हम अपनी पंक्ति सुना देते, उसके बाद फिर आपको सुनाएंगे। पुकारता हूँ तो रुक जाते हैं जुबां, बसाना चाहता हूँ तो ढह जाते हैं मकान, लाख चाहकर मिटाना मुमकिन नहीं, मेरे दिल पर लगे हैं कई जख्मों के निशान। अपनी पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ राजप्रिया रानी को। इसके बाद जिनको बुलाऊंगा अभिषेक कुमार की पंक्तियों के साथ बुलाऊंगा। राजप्रिया रानी जी, अरे माइक तो खोलिए। आवाज नहीं आ रही है। राजप्रिया जी माइक तो खोलिए, कहाँ गुम है राजप्रिया रानी? हाँ अब खुला, अब बोलिए। बहुत बहुत आभार सर आपका, और दिवाली के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बधाई भी देती हूँ।
और इस मंच को मैं बहुत अभिनंदन भी करती हूँ सभी का। और मेरी एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक मैंने महफिल दिया है, जो महफिल पर ही आधारित है। भरी महफिल तालियों से गुलजार हो रहे थे, भरी महफिल तालियों से गुलजार हो रहे थे, इश्क तरन्नुम में नहाए समाए शुक्रगुजार हो रहे थे। वारों का दौर था, वारों का दौर था, नजर और नजरिए भर ही नहीं, नमकीन तकरार वाह वाह से बेशुमार हो रहे थे, नमकीन तकरार वाह वाह से बेशुमार हो रहे थे। लफ्जों का बाण चला और चुभो भी गया, लफ्जों का बाण चला और चुभो भी गया, कुछ दिल को छुआ कुछ आर पार हो रहे थे, कुछ दिल को छुआ कुछ आर पार हो रहे थे। भरी महफिल तालियों से गुलजार हो रहे थे। नामचीनों के होते हैं कुछ अपने ही अंदाज, नामचीनों के होते हैं कुछ अपने ही अंदाज, दो पंक्ति सुनाकर ही अमूमन मुख्तार हो रहे थे, दो पंक्ति सुनाकर ही अमूमन मुख्तार हो रहे थे। जिक्र निकली जो फलक पर उतरे रोशनाई की, जिक्र निकली जो फलक पर उतरे रोशनाई की, लगा यूं हर दिए पर पुष्पों की बौछार हो रहे थे, लगा यूं हर दिए पर पुष्पों की बौछार हो रहे थे। जज्बातों में सिमटे हर शब्द करता रहा चहलकदमी, जज्बातों में सिमटे हर शब्द करता रहा चहलकदमी, कलेजा काट रखता गया तालियां हजार हो रहे थे, कलेजा काट रखता गया तालियां हजार हो रहे थे। भरी महफिल तालियों से गुलजार हो रहे थे, इश्क तरन्नुम में समाए शुक्रगुजार हो रहे थे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और संक्षिप्त में टिप्पणी देंगे ऋचा वर्मा जी, और उसके बाद ऋचा वर्मा जी कविता भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले टिप्पणी। सर उर्दू शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया और मुझे उर्दू की उतनी समझ है नहीं, तो मैं तो कविता कैसी लगी ये तो बतलाइए। उर्दू आज के तो उर्दू में लोग गजल पढ़ रहे हैं, नीचे में नाम दे देते कि एक नंबर में ये इसका अर्थ जो कान को कर्ण प्रिय थी, हम लोग को अच्छा लगा, तो कविता अच्छी थी इनकी। हाँ तो अभिषेक जी को पूछना चाहूंगे सर। अभिषेक जी आप कुछ टिप्पणी दीजिए उनकी। राज पैरानी कविता पर तो दे सकते हैं, वो तो आपके समकक्ष कवित्री है, नई कवित्री है। राजप्रिया जी की कविता बहुत अच्छी थी और कविता में मुझे कविता का तत्व निहित मिला और शब्दों का चयन भी बहुत अच्छा था, विशेष क्या कर सकता हूँ अभी। और सिद्धेश्वर जी आपसे एक अनुमति लेना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति मिले तो मैं मंच अब छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि सीधे क्लिनिक से आने के बाद मैं यहीं पे बैठा हूँ। सुनिए अब आपकी जो पंक्ति पढ़ना चाहेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। मैं वही किताब आपको उठाया हुआ हूँ, अब जाना चाहेंगे मैं जबरदस्ती रोकूंगा नहीं, वो तो उंगली आपके पास है, मेरे पास दरवाजा थोड़े है, हम रोकेंगे थोड़े, लेकिन आप थोड़ी देर और बैठेंगे तो अच्छा, ज्यादा नहीं, दो चार और कवित्री कवि लोग हैं, आपकी कविता लोग सुने हैं तो फर्ज बनता है। हमेशा तो छुट्टी मिलती है, अब तो निर्भीक होकर हम लोग बैठे अच्छा से तो सुने। और निश्चित तौर पर हम जब भी कवि सम्मेलन करते हैं, मैं इसे भी निर्भीक ही रहता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये कवि सम्मेलन नहीं, पाठशाला अपनी जगह पर है और कवि सम्मेलन का आनंद अपनी जगह पर है। हम लोग अभी कवि सम्मेलन का आनंद ले, और अभी जिस कुर्सी पर अभी ऋचा वर्मा जी बैठ गई हैं, विज्ञान व्रत जी की कुर्सी पर, तो उसमें तो और हम लोग को मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। ऋचा वर्मा भी आजकल कविता लिखने लगी हैं, हमको आज बोले आज प्रभात खबर की कविता पढ़कर कि आप कविता लिख सकती हैं, कविता भी लिखिए। हम कवियों से लघु कथा लिखवा लेते हैं, लघु कथा वाले से कविता लिखवा लेते हैं, तो ये हमारा अलग गुण है। तो मैं ऋचा वर्मा कोई कविता, इसलिए आज कविता की कुर्सी बैठा, अब मैं आपसे टिप्पणी देने के लिए इसलिए कर रहा हूँ। देखिए प्रत्येक कविता पर मैं भी टिप्पणी दे सकता हूँ,
ऐसी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद को नया नया कब तक कहिएगा, आप लोग भी आइए और कुछ ना कुछ बोलिए। एक आम पाठक बोल सकता है तो हम लोग तो कविता लिखने वाले हैं। एक पाठक सुनते रहता है कविता और सीधे बोलता है कि अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बेकार है, इतना तो कह ही सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब मौका मिले तो आप बोलेंगे तो अभी ऋचा वर्मा जी को कुर्सी पर बैठाए, अगली बार कभी फिर अगली बार हम आपको भी इस कुर्सी पर बैठाने वाले हैं, अध्यक्ष की कुर्सी में। तो मैं ऋचा वर्मा जी को आमंत्रित। सर आप मंच संचालन भी करवा लेते हैं सर? हम सब कुछ करवा लेते हैं, आप ही लोग डर के मारे भागते हैं। अब आप इंदु उपाध्याय जी तो बहुत दिन बाद आए हैं, तो आप तो बहुत कुछ करती थी, तो आप तो आए हैं बहुत दिन बाद। नमस्कार। तो मैं समय के बाद फिर हो जाता है, इसलिए हम नहीं जुड़ पाते। जी जी, अरे सर कहीं भी कोई भी काम कह देते हैं। देखिए रात का समय है, हम लोग अपने अपने घर में है, डरने की बात नहीं है। आप लोग घर में ही रहेंगे, कहीं बाहर थोड़े जाना है, कभी सम्मेलन थोड़े है कि बाहर फिर अंधेरा आ जाएगा। बोलेंगे आपको ये करना है। अब आप लोग, आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आज मैं ऑफलाइन गोष्ठी करके आ रहा हूँ और तब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अब सोच लीजिए कि मेरा समर्पण क्या है। आप लोग तो कह भी सकते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, चला जा रहा हूँ। कभी 6-7 और कवि लोग हैं, आप लोग सुन लीजिए। एक एक कविताएं सब पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और टिप्पणियाँ देते जाएंगे। ऋचा वर्मा, अब ऋचा वर्मा की का समय है, मैं उनके लिए अभिषेक जी का एक 2 शब्द दे रहा हूँ। इनकी कविताएं वो बहुत अच्छी लगी। और मैं जब भी कवि सम्मेलन या कुछ करता हूँ तो नीरज से लेकर नए लोगों तक सबकी शायरी में पढ़ने की कोशिश करता हूँ अपनी कविताओं के साथ। तो आज मैं सोच के आया था कि मैं अभिषेक की ही कविताओं को पढ़ूं, ताकि आप जाने कि इस पुस्तक में उनकी किस तरह की कविताएं लिखी हुई है। उनका देखिए एक शेर है, पत्थर दिल पर कभी एतबार ना करना। ये कितना बढ़िया उन्होंने लिखा है। पत्थर दिल पर कभी एतबार ना करना, एक ही गलती कभी बार बार ना करना। अब बने हो मुसाफिर तो अपनी मौजों में चलना, राह के कांटों को कभी खबरदार ना करना। बड़ी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बढ़िया पंक्तियां। और इसके साथ मैं आमंत्रित करता हूँ ऋचा वर्मा जी को उनकी कविता के लिए। सभी को अभिवादन करती हूँ। और छोटी सी, बहुत छोटी कविता है, मिट्टी का दिया। माना कि अंधेरी रात है, पर इस रात की क्या बिसात है, जब दिया और बाती साथ है। दिए सा मानव शरीर है, जिसकी धमनियां है बाती सी, रक्त तेल के समान है, जिसका होता सतत प्रवाह है। चलो लोग ज्ञान की जलाए हम, अज्ञानता को मिटाए हम, ओछी वैमनस्यता को फेंक कर थोड़ा सौहार्द खरीद लाए हम। हर मनहूसियत को दफा करें, सच्ची मुस्कान के मोती लुटाए हम। छोड़ कृत्रिमता के प्रकाश को, कुछ दिए माटी के जलाए हम। हर के हिस्से में आए एक टुकड़ा प्रकाश का, हर बार ऐसी दीपावली मनाए हम। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। छोटी कविता, बहुत सारी कविता। हमारे अभिषेक जी इस पर बोलेंगे दो शब्द। अभिषेक जी। आदरणीय ऋचा वर्मा जी की कविता बहुत ही अच्छी है, सारगर्भित है। और कविता में जो इन्होंने शुरुआत में बिंब और प्रतीक का चयन किया है, कविता को और भी समर्थ बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा रानी जी है क्या मंच पर? सीमा रानी जी नहीं है? जी हैं यहीं पर। तो आवाज दीजिए, नहीं तो फिर हम सुन रहे हैं ना। आप तो आप आज को सुनती हैं, तो मुझे मालूम है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा अभिषेक जी की पंक्तियों से ही। उनकी आज कविता की पंक्तियों मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को समर्पित है उनकी पंक्तियाँ मेरी ओर से। ना जाने यह किस दौर का आगाज है, ना जाने यह किस दौर का आगाज है, हर तरफ दम तोड़ती हक की आवाज है। केवल सत्ता नसी को कोसते रहना सही नहीं, जख्मी पंखों को फिर से बनाना परवाज है। बहुत बढ़िया पंक्तियाँ। और इस पंक्तियों को आपको समर्पित करते हुए आमंत्रित करना चाहेंगे आपको सीमा रानी जी। मंच को नमन और सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है कैसे बताएं। दिल में ना जाने कितने अरमान हैं, दिल में ना जाने कितने अरमान हैं, जब तुम खुद ही नहीं समझ पाए
तो उसने मेरी खताएं कैसे। प्यार बहुत करते हैं तुम्हें, ये तुमको बताएं तो बताएं कैसे। तुम भी तो करते हो हमें मोहब्बत बेइंतहा, तुम भी तो करते हो हमें मोहब्बत बेइंतहा। तुम्हारी मोहब्बत को हम जान पाए तो बताओ कैसे। प्यार जताने के लिए कहना जरूरी नहीं होता, प्यार जताने के लिए कहना जरूरी नहीं होता। एक इशारा भी नहीं समझते, अब तुम्हें समझाएं तो समझाएं कैसे। तुमको अपनी जिंदगी मान लिया है इस कदर, तुमको अपनी जिंदगी मान लिया है इस कदर। बिन तेरे दिल को तसल्ली दिलाएं तो दिलाएं कैसे। इस दिल में तेरे सिवा ना कोई है ना कोई आएगा, इस दिल में तेरे सिवा ना कोई है ना कोई आएगा। यकीन इस बात का अब तुमको आए तो आए कैसे। बन गए हो मेरे दिल की धड़कन, तुम्हें छोड़कर अब कहाँ जाएंगी। बन गए हो मेरे दिल की धड़कन, तुम्हें छोड़कर अब कहाँ जाएंगी। आजमाना है तो आजमा लो, दिल चीर कर दिखाएं तो दिखाएं कैसे। बदल नहीं सकती मैं ये तुमको भी है पता, बदल नहीं सकती मैं ये तुमको भी है पता। ऐ रूठने वाले तुमको मनाएं तो मनाएं कैसे। धड़कता है तेरे नाम से दिल की धड़कने, धड़कता है तेरे नाम से दिल की धड़कने। इसकी आहट अब तुम्हें सुनाएं तो सुनाएं कैसे। मुद्दतों के बाद, मुद्दतों के बाद फिर से आशा की ज्योति जगी है। मुद्दतों के बाद फिर से आशा की ज्योति जगी है। अपने हाथों से चराग बुझाऊं तो बुझाऊं कैसे। तुम इस शहर में हो आभास मुझे होने लगा है, तुम इस शहर में हो आभास मुझे होने लगा है। राहों पे नजरें टिकी है, नींद के आगोश में जाऊं तो जाऊं कैसे। जमाने भर की रुसवाई लेकर बैठी है सीमा, जमाने भर की रुसवाई लेकर बैठी है सीमा। इजहारे मोहब्बत उनसे छिपाएं तो छिपाएं कैसे। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया कविता लिखने लगी है। आपकी कविता सुनकर तो मुझको पंक्तियाँ अपनी याद आ रही है कि दिल में है प्यार इतना एक सागर से कम नहीं, तुम तैर पाओ इसको इतना तुम में दम नहीं। मैं ऋचा वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ इनकी कविता पर दो पंक्तियाँ बोलने के लिए, कुछ शब्द। कविता हो जो दिल को छू जाए, तो प्यार की भावना से लबरेज कविता थी इनकी। अच्छी कविता और बहुत अच्छी कविता। निश्चित तौर पर कविता में देखिए कि यदि कविता का आनंद लेना है या किसी भी साहित्य के किसी भी विधा का आनंद लेना है तो उसके भीतर जाकर नुक्स निकालने के बजाय उसकी खूबी को निकालिए, तब आपको आनंद आएगा और उसका तब असर पता चलता है कि रचनाएं कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा रानी जी। ऋचा वर्मा जी से तारीफ करेंगी लेकिन क्रिटिसाइज सुनना इच्छुक है तो मैं वो सोने चले गए, नहीं तो आपको कर ही देते आज। वो सभी सोने चले गए। चले इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे, और अभिषेक जी बोलना चाहेंगे क्या कुछ? जी निश्चित रूप से शिवा जी आपकी ख्वाहिश अपनी बात पहुंचाने की है और आप बिल्कुल कामयाब हुई हैं। आपकी कविता संप्रश्नीयता की पूरी रवानी के साथ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, देखिए इसी तरह की संक्षिप्त टिप्पणी भी होनी चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि एक माहौल है कवि गोष्ठी का, बहुत अच्छा हमें भी लग रहा है। हमें तो लगता है रात भर ये चलते ही है। देखते रातप्रिया रानी जी सोने जा रही है, फिर उठ के आ जा रही है, फिर सोने जा रही है, फिर उठ के आ जा रही है। कई लोग तो चलिए अभी अभिषेक जी देखिए, अभिषेक जी पूरा दिन भर बैठे रहे अपने डॉक्टरी पेशा में, और अभी देखिए वहाँ से आए हैं। इनको रोकना भी हमको पाप लग रहा था, लेकिन हम कहीं चलो थोड़ा पुण्य कमा लेंगे जब
वो अच्छी तरह से कविता सुन लेंगे तो। और उनकी पंक्तियाँ हमको सुनानी थी, इसीलिए उनको रोकना पड़ा। अब अधिक कवि भी नहीं है, मात्र 2-3 कवि है, बस 2-3 कवि के बाद हम सब लोग रुखसत होंगे। और अगली जो बारी है वो है रश्मि लहर की। रश्मि लहर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। और जैसा मैंने कहा था डॉक्टर अभिषेक कुमार की ही काव्य पंक्तियों से कि एक फूल मुरझाकर वासिंदा हो रहा है मुझ में, एक फूल मुरझाकर वासिंदा हो रहा है मुझ में, आज फिर एक फूल कारिंदा हो रहा है मुझ में, आज फिर उदासी छाई है मुझ पर, आज फिर उदासी छाई है मुझ पर, आज फिर कोई जिंदा हो रहा है मुझ में, आज फिर कोई जिंदा हो रहा है मुझ में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत अच्छी। देखिए सारी पंक्तियाँ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अब मैं आज से मैं ये परंपरा सोच रहा शुरुआत करूँ कि महफिल में तो केवल लोग अपनी पंक्तियाँ सुनाते हैं या किसी बड़े बड़े शायरों की केवल पंक्तियाँ, जो पंक्तियाँ बार सुन हुआ उसी को दोहराते रहते दुष्यंत कुमार के तो किसका किसका। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस पुस्तक की समीक्षा हो रही है, जो जिस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे सामने उपस्थित है, उनकी पंक्तियों से हम आप लोग को रूबरू कराएं। और आज हमारी यह कोशिश आरंभ हुई है, मुझे लगता है कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। और मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए रश्मि लहर जी जो लखनऊ से जुड़ी हुई लगभग हर कार्यक्रम में आते हैं, वो भी बहुत अपने ड्यूटी में अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त रहती है, सरकारी नौकरी करती है, अधिकारी है, इसके बावजूद वो हमारे लगभग हर कार्यक्रम में आ जाती है। हम उनकी स्नेह आत्मीयता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। रश्मि लहर जी। आप सभी वरिष्ठ जनों को हमारा सादर प्रणाम। और सभी वरिष्ठ हैं ये तो पता ही है, लेकिन बड़े स्नेही हैं, इसलिए मेरा स्नेह भी आप सबको। और सर हम खुद बड़े कृतज्ञ होते हैं कि इतना अच्छा हमें पसंद मिलता है। आज आदरणीय ऋचा जी को अध्यक्ष के पद पर देकर और आदरणीय अभिषेक जी को सभी वरिष्ठ लोग नहीं है, अभिषेक जी आपके मित्र हैं, आपके साथ है। जी जी जी, और हमने थोड़ा लेट जुड़े तो हम सुन नहीं पाए अभिषेक जी को, लेकिन आप पंक्तियां सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ, उन्हीं की पंक्तियां ही मंगाएंगे। जी जी जी। एक छोटी सी अपनी रचना जो मणिपुर का कांड हुआ था तो उसके बाद लिखी थी, तो उसका शीर्षक है विकल आखर। माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी को अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ। अचानक एक निर्वस्त्र सदी को देख, अचानक एक निर्वस्त्र सदी को देख फटने लगता है निस्तब्ध बादलों का मन। अचानक एक निर्वस्त्र सदी को देख फटने लगता है निस्तब्ध बादलों का मन। जाती है रुग्ण वेदना की उलझन, बढ़ जाती है रुग्ण वेदना की उलझन। लहू चू पड़ता है लहूलुहान आंखों से, लहू चू पड़ता है पीढ़ियों की लहूलुहान आंखों से। बंदी बने भाव माथा पटकने लगते हैं बेबसी की सलाखों से, बंदी बने भाव माथा पीटने लगते हैं बेबसी की सलाखों से। सपनों के खेत में दहशत से भरी मिलती, सपनों के खेत में दहशत से भरी मिलती है कुछ अनअकुआई कल्पना। वर्तमान के कटीले पथ पर दांत नीचे टहलती रहती है सभ्य, भाग्य रेखाओं को कुरेदती हुई विचलित है कुछ थरथराती उंगलियों की तटस्थता। यथार्थ के निस्तेज मुख पर फैलती जा रही है बेबसी की छाइयां। संवेदनाओं की कणभेदी चीखें विचारों की धरा पर दरार पैदा कर रही। अंतिम 4 पंक्तियों पर आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगी। संवेदनाओं की कणभेदी चीखें विचारों की धरा पर दरार पैदा कर रही है। विद्रोह की पदचाप सुनकर कांप गए हैं कुछ ऐतिहासिक कृत्य, विद्रोह की पदचाप सुनकर कांप गए हैं कुछ ऐतिहासिक कृत्य। आत्महंता न बनने को कटिबद्ध हो चुके हैं कुछ पारदर्शी सत्य, आत्महंता न बनने को कटिबद्ध हो चुके हैं कुछ पारदर्शी सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऋचा वर्मा जी उस पर थोड़ी सी टिप्पणी देंगी।
बहुत अच्छे शब्दों से सजी कविता और समकालीन जो भी कुछ समाचार सुनने को मिलते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगा इसी को जो बहुत सारी अभी लव जिहाद का और इस तरह का कुछ मामला चल रहा है, तो मुझे लगा उसी पर चोट करती हुई कविता है और शब्द का चयन बहुत ही उत्कृष्ट और हिंदी कविता शब्दों को के हिसाब से उसको समृद्ध करती हुई कविता। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी सुखद सूचना है आप सभी के लिए कि मात्र 2 कवि बचे हैं और अब गोष्ठी बहुत जल्द ही समाप्त होने वाली है। सर अभिषेक जी भी कुछ कह दे हमारी रचना पर अगर। जी जी। रश्मि जी, आपकी रचना बहुत ही संवेदनशील है और आपने समकालीनता को इस रचना के माध्यम से काल जयता की ओर अग्रसर किया है और ये मानवीय जो प्यार है, मानवीय प्यार की खुशबू तो इस रचना में है ही, लेकिन परिस्थिति जन्य टिश भी है इस रचना में। विशेष मुझे रचना आपकी बहुत अच्छी लगी और मैं मुख्यतः इसी तरह की रचना भी लिखता हूँ। रिचा मैम जानती हैं मेरे बारे में, बहुत दिनों से परिचय है, तो बहुत अच्छी रचना है। अगर समय विशेष रहता तो मैं इस पे कुछ और भी बोलता, कुछ अपनी बातें भी रखता, क्योंकि मणिपुर की घटना के बाद मैंने 3-4 रचनाएं लिखी है। 3-4 रचनाएं मैंने मणिपुर के ट्रेजेडी पर लिखी है। कभी मौका मिला तो आप लोगों के बीच उसे जरूर रखूंगा। निश्चित। अब आप जुड़ गए हैं, आप जुड़े रहिएगा। हम लोग से भी निवेदन है, आप जैसे डॉक्टर होते हुए जी अभिषेक सर के विषय में मैं बोलूंगी कि बहुत ही संवेदनशील हृदय रखते हैं और मैं फेसबुक से जुड़ी हुई हूँ। किस तरह से मरीजों का इलाज करते हैं, बहुत सारा फोटो शेयर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो खैर अपना करते हैं। देखिए ऋचा जी, ऐसा है जो जीवंत साहित्यकार होता है वो निश्चित तौर पर कोई भी पेशा में रहे, वहाँ पर उसकी पहचान तो बन ही जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और अब अगले कवि को बुलाने के पहले फिर मैं अभिषेक जी की ही पंक्तियाँ दे रहा हूँ। आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियाँ मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि अभिषेक जी सामने हैं या आज मुख्य अतिथि हैं। वास्तव में उनकी इस पुस्तक को मैं जब आज समीक्षा के लिए पढ़ रहा था तो मुझे पूरी कविताएं पढ़नी पड़ी। मैं कभी कभी कुछ कविताओं को छोड़ कर भी मैं समीक्षा कर लेता हूं, लेकिन आज मुझे पूरा दिन लग गया उनकी समीक्षा। मैं जल्दी कभी समीक्षा खासकर कविता की पुस्तक की समीक्षा में जल्दी नहीं करता, क्योंकि मैं वैसे भी विज्ञान जैसा करके आलोचक बहुत ज़्यादा बन जाता हूँ। लेकिन अभिषेक जी की कविताएँ इतनी अच्छी लगी कि मुझे आज पढ़ने को मजबूर कर दिया और मुझे लिखने को भी मजबूर कर दिया। और मैं वह पूरी समीक्षा आज तो नहीं पढ़ पाया, आधा पढ़ा। मैं पूरी समीक्षा आप लोगों के सामने तर्पण अखबार के माध्यम से पहुंचाऊंगा और उन्हें भी दूंगा, उन्हें समर्पित करूंगा। देखिए अभिषेक जी की एक पंक्ति है कि ऐ जिंदगी हर पल सितम तेरा जारी है। ठीक, कितना खूबसूरत से अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं। ऐ जिंदगी हर पल सितम तेरा जारी है, ऐ जिंदगी कैसे कहूँ तू मीत हमारी है। बस केवल सांसें ही चल रही है हिज्र के इस दौर में, मत पूछो कैसे गुजर रही जिंदगी हमारी है। बहुत खूब अभिषेक जी, बहुत खूब। और इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ इंदु उपाध्याय जी को। इंदु उपाध्याय जी कृपया आएँ और अपनी कविता का पाठ करें। बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है। और वास्तव में आज मैं आराम में मुझे जो लग रहा था, लेकिन बाद में कवि गोष्ठी का माहौल बहुत इस तरह का अंतरंगता आ गई है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि रात भर भी चलती तो मैं तो बैठा ही रहता। ले चलिए, कोई बात नहीं। ये कार्यक्रम गाने का कार्यक्रम बड़ा शानदार होता है, सच में उठने का मन नहीं होता है। तो दीपावली की सबको शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। प्रथम नमन है दीपक तुझको, प्रथम नमन है दीपक ज्योति, सृष्टि तुझसे जगमग होती, सृष्टि तुझसे जगमग होती। प्रथम नमन है दीपक ज्योति, मधुर मधुर में रे दीपक जल,
मधुर मधुर में रे दीपक जल, जीवन का पथ आलोकित कर, जीवन का पथ आलोकित कर, प्रथम नमन है दीपक ज्योति, सृष्टि तुझे से जगमग होती, प्रथम नमन है दीपक ज्योति। अब रचना पेश है। गर जो जमाने की इनायत रहेगी, गर जो जमाने की इनायत रहेगी, अपनी भी जिंदा रिवायत रहेगी, गर जो जमाने की तड़प कश्मकश बेकरारी कैसी, तड़प कश्मकश बेकरारी कैसी, मेरे पास शायद निशानी रहेगी, मेरे पास शायद निशानी रहेगी, गर जो जमाने के चमन के सभी फूल ले जाए वो सारे, चमन के सभी फूल ले जाए वो सारे, मेरे पास मेरे गुलिस्तां में रात रानी रहेगी, मेरे गुलिस्तां में रात रानी रहेगी, गर जो जमाने की इनायत रहेगी, अपनी भी जिंदा रिवायत रहेगी, गर जो जमाने की। क्या लेके जाओगे जहाँ से उजानिब, क्या लेके जाओगे जहाँ से अजानिब, दौलत खजाना ना जिंदगानी रहेगी, दौलत खजाना ना जिंदगानी रहेगी, गर जो जमाने की। मेरी मुहब्बत को आजमा के देखो, मेरी मुहब्बत को आजमा के देखो, तुम्हें हर जन्म में रवानी मिलेगी, तुम्हें हर जन्म में रवानी मिलेगी, गर जो जमाने की इनायत रहेगी, अपनी भी जिंदा रिवायत रहेगी, गर जो जमाने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार। बहुत बढ़िया। हम लोग करने लगा, बहुत धन्यवाद है। आपने माहौल को बहुत उत्कर्ष तक पहुंचा दिया है इस गजल की महफिल को। ऋचा वर्मा जी कुछ पंक्तियां देंगी। सर आपका इसमें बहुत हाथ है सर, हम लोग को आगे बढ़ाने में। धन्यवाद आप लोग का। आप लोग आगे बढ़ते तो मुझे खुशी होती है। जैसे ऋचा वर्मा की रचनाएं कहीं छपती है, राजप्रिया की छपती है, रश्मि लहर की छपती, किसी भी छपती है, पुष्परंजन की छपती है, मुझे आंतरिक बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि मेरा श्रम बेकार नहीं जा रहा है। ऋचा वर्मा जी, आप उनकी कविता पर कुछ बोलना चाहेंगे? महादेवी वर्मा की कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल से शुरू करके, और उन्होंने इतनी लयात्मकता से गाया, मतलब अपनी कविता बोली है कि शब्द तो उनके गायकी में मैं भूल गई और याद कर रही थी कौन से गाने के धुन पर है यह। तो कविता का सबसे प्रमुख क्वालिटी, एक गुण यह होता है कि उसमें गीयता हो। महफिल लुटने वाली कविता रही। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको इंदु जी। और अब डॉक्टर साहब के मुखारबिन से मैं भी सुनना चाहूंगी थोड़ा। हमारे मुख्य अतिथि है भाई, आपका अधिकार है। हो जाए आपके शब्दों से। इंदु जी, आपकी कविता बहुत ही अच्छी थी और मुझे तो इस कविता में जीवन की ध्वनियां प्रतिध्वनित होती महसूस हुई। और आपकी आवाज तो वाकई बहुत अच्छी थी, ऋचा मैम तो बता ही चुके हैं। बाकी कविता में फिर मैं वही रिपीट करूंगा, जीवन की ध्वनियां प्रतिध्वनित होते हुए मुझे महसूस हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब अभिषेक जी। देखिए आप लोग ऋचा वर्मा जी पहले यही बोलती थी कि हम क्या टिप्पणी देंगे, हमको उतना नहीं आता है, ऐसा नहीं आता, वैसा नहीं आता। अभिषेक जी भी आए थे, संकोच कर रहे थे, किताब खोल के बोलने लगे। अब तो लगता है कि हमको अध्यक्ष अब खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अध्यक्षता बहुत बढ़िया कर लीजिएगा।
अपने लोगों के बीच ही इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं कि हम क्यों हमेशा बुजुर्ग की ओर क्यों ताकें। बुजुर्ग की अपनी अपनी सोच होती है, अपने विचार होते हैं, हम लोग नए लोग अपनी तरफ से सोचेंगे, इसीलिए विज्ञान दर्शन से बहुत कुछ सीखना है हम लोगों हाँ को। तो ठीक है, पाठशाला उसके लिए पाठशाला हम तो सप्ताह में चला ही थे। वो तो पाठशाला हम चला ही थे, यहाँ पाठशाला खोल दे तो रात भर बैठना पड़ेगा आपको। चलिए हम इस कार्य को करके समापन को बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे मंच पर एक भगवान जी हैं क्या कि चले गए? नहीं, भगवान शंकर सिंह हैं क्या? हाँ सर है, मैं श्रोता के रूप में अरे आपको आप तो अभी आप थे ना, गजल लिखते ना आप? हेलो अच्छा, अरे तो पढ़िए, सोच के आप अंतिम कवि हैं। अब आपके बाद तो यह समापन की ओर जाएगा। मैं सोचो कि क्यों छोड़ दूं आपको, आप तो अच्छी गजल लिखते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी एक गजल पढ़ें और इस समापन के समय। और मैं आपको बुला रहा हूँ अभिषेक की काव्य पंक्तियों के साथ। आज उनकी कविता तो इतनी अच्छी अच्छी है कि लगता है कि 50 कवि भी होते तो मुझे अच्छा लगता सब कविताओं को सुनाते हुए। देख कितना बढ़िया लिखते हैं अभिषेक जी कि जमाने की तासीर पर एक से एक रंग चढ़ते देखा है। जमाने की तासीर पर एक से एक रंग चढ़ते देखा है और रिश्तों के दरमियान अपनों को बिछुड़ते देखा है। रिश्तों के दरमियान इसमें सर इतना व्यस्त रहते हुए भी इतनी परिपक्व बहुत खूब। कविताएं, बहुत शानदार। इसको कहाँ तक जाना पड़ेगा? जब तक कहाँ नहीं जाइएगा तो कैसे समझिए कि उसको मैं क्या कवि किस रूप में कहता है। खाली ढूंढते रहेगा नुक्ता नक्शा और उच्चारण। अरे मैं जो पढ़ रहा हूँ हो सकता है, मैं जो पढ़ रहा हूँ हो सकता है कि मेरे उच्चारण में भी बहुत सारे दोष हो, लेकिन जो दर्शक होता है ना है उसको भाव मिलना चाहिए। कितना बढ़िया लिखते हैं कि जमाने की तासीर पर एक से एक रंग चढ़ते देखा है और रिश्तों के दरमियान अपनों को बिछुड़ते देखा है। अब कहने को तो खाक ही बची है सीने में, अब कहने को तो खाक ही बची है सीने में। मोहब्बत के नाम पर मैंने दिल को सुलगते देखा है। मोहब्बत के नाम पर हमने दिल को सुलगते देखा। बहुत चोट भाई, कभी आप इस चोट को अच्छा से ब्याह कीजिएगा, आपका कभी फिर एकल पाठ करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और इसके साथ मैं शंकर जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी एक कविता का पाठ करें। अगर तस्वीर नहीं भी आई कोई बात नहीं, आप पढ़ दीजिए कविता शंकर जी। और कोई तो नहीं बचे हैं? इस मंच को नमन करता हूँ जी, और सिद्धेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। आज मैं आप लोग के समक्ष मैं अपनी एक रचना पढ़ रहा हूँ, एक गजल पढ़ रहा हूँ। तरन्नुम में है। स्वागत है। या दिल में आइए या यादों से जाइए, या दिल में आइए या यादों से जाइए। ऐसे नया पे हमसे यारी निभाइए, या दिल में आइए या यादों से जाइए। बैरन है मेरी अखियाँ मिल के ठहर गई, इस गलती की सजा क्या, इस गलती की सजा क्या हमदम सुनाइए।
ये शेर सुने कि माना कि आपको है और काम भी बहुत, माना कि आपको है और काम भी बहुत, लटका है जो अधर में उसका बताइए, लटका है जो अधर में उसका बताइए। और अंतिम शेर सुने कि ये जिस्म और क्या है, बस पैरहन तो है, ये जिस्म और क्या है, बस पैरहन तो है, इस पार छोड़िए उस पार आइए, इस पार छोड़िए उस पार आइए, या दिल में आइए या यादों से जाइए। बहुत खूब शंकर जी। आप यदि नहीं उपस्थित होते, आप नकार रहे थे, आप नहीं उपस्थित होते तो हम लोग अधूरे रह जाते। अब मैं तो जबरन खींच के लाता हूँ ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर टिप्पणी देंगी ऋचा वर्मा जी? सही बात है कि ये गजल का मुझे मीटर नहीं पता है, लेकिन मुझे लगा कि ये गजल ही कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी गजल, और उतने अच्छे से गा कर तरन्नुम में इन्होंने गाया कि सब लोगों ने तारीफ किया और पूरी महफिल ताली बजाने लगी। इससे बड़ा और क्या कहा जा सकता है। बहुत बधाई, अच्छी गजल। बहुत बढ़िया। अब हम धन्यवाद ज्ञापन के करीब पहुंच चुके हैं, बहुत धन्यवाद। और आज धन्यवाद ज्ञापन तो इंदु उपाध्याय जी करेंगी, लेकिन इसके पहले मैं उनके एक और शेर सुना दूं चलते चलते डॉक्टर अभिषेक कुमार की, और अपनी आज़ाद गज़ल एक प्रस्तुत करते हुए अभिषेक कुमार लिखते हैं कि मैं चाहता था कि उसको गुलाब पेश करूं, मैं चाहता था कि उसको गुलाब पेश करूं, वह खुद गुलाब था, उसको गुलाब क्या देता, वह खुद गुलाब था, उसको गुलाब क्या देता। बहुत बढ़िया पंक्ति अभिषेक जी की। और चलते चलते जब आप लोग इतनी अच्छी महफिल जमा दिए तो मुझे लगा कि मैं भी आज़ाद गज़ल पेश कर ही दूँ, जिसे अभिषेक जी कविता कहते हैं। मैं आज़ाद गज़ल कहने का साहस रखता हूँ कि आज ही तो कल आज़ाद गज़ल लोग स्वीकार करेंगे। कि शहर में रहकर देहात की बात करते हो, शहर में रहकर देहात की बात करते हो, यह कैसी अनकही बात की बात करते हो, यह कैसी अनकही बात की बात करते हो, कसमें खाई तूने मगर ये तेरे होंठ हिले नहीं, कसमें खाई तूने मगर ये तेरे होंठ ना हिले, बिन मिले हमसे मुलाकात की बात करते हो, बिन मिले हमसे मुलाकात की बात करते हो, और दिन चढ़ आने पर सिर ढक सोते रहे, दिन चढ़ आने पर सिर ढक सोते रहे, सूरज के सामने तुम रात की बात करते हो, सूरज के सामने तुम रात की बात करते हो, भींगने से बचते रहे मन भावन सावन में, भींगने से बचते रहे मन भावन सावन में, धूप निकल आने पर बरसात की बात करते हो, धूप निकल आने पर बरसात की बात करते हो, रास्ता चुनते हो रंगीन महलों के गलियारे का, रास्ता चुनते हो रंगीन महलों के गलियारे का,
दिखावा के लिए फुटपाथ की बात करते हो, दिखावा के लिए फुटपाथ की बात करते हो। और अंतिम में कि सिद्धेश पर न चला दौलते हुकूमत का जादू, सिद्धेश पर न चला दौलते हुकूमत का जादू। अब हार जाने पर सहमात की बात करते हो, अब हार जाने पर सहमात की बात करते हो। शहर में रहकर देहात की बात करते हो, या कैसी अनकही बात की बात करते हो। इस पर ऋचा वर्मा जी 2 लाइन टिप्पणी देंगी और धन्यवाद ज्ञापन इंदु उपाध्याय। बहुत अच्छी भावनाओं को पिरोता हुआ गजल जो आपकी आजाद गजल है, एक एक गजल में बहुत अच्छी भावनाओं को आपने डाला है। तो और मतलब भावनाएं बहुत ही अच्छी रही, गजल करने का अंदाज भी अच्छा था। गजल नहीं कहिए, नहीं तो विज्ञान व्रत जी हमको जान ले लेंगे। आजाद गजल हम कह रहे हैं, वो अभिषेक जी तो इससे दूर और दूर कविता ही कह के छुट्टी पाए। अभिषेक जी आपसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे अंत में, यह अंतिम दौर चल रहा है। बहुत सशक्त रचना थी आपकी सर, और मतलब मुझे तो लगता है जो गजल का आस्वादन होता है उससे कहीं कम आपकी ये आजाद गजल की रचनाएं नहीं थी। और मैंने कविता इसलिए कहा कि मैं कोई विवाद में नहीं पढ़ना ना बिल्कुल ठीक है। तो विवाद से सिर्फ बचने आजाद गजल मैंने कई लोगों से बात किया है, रमेश कमल और बहुत बड़े हैं, वो कहे कि अगर आजाद लिख देते तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जो कहते वो कहते रहे। आजाद गजल का मतलब वही हो जाता है, या नज्म कह देंगे। अभी अजय प्रसाद जी वेस्ट बंगाल के हैं, उनकी भी एक आजाद गजल करके ही आए। जी मैं इस परंपरा को चलाऊंगा आगे, मैं सोच लिया हूँ। और आजाद गजल कहीं भेज दिया, कोई गजल नाम से छाप देगा तो हम क्या करेंगे। देखिए एक गजल इसमें से पढ़े है, ये छापा विशुद्ध स्वर में हमारी ये गजल नाम से छाप दिया। अब लोग विवाद करेंगे, मैं तो आजाद गजल लिख के भेजा था। खैर बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। कभी मैंने भी इस पे कुछ लाइनें लिखी है जी, उसमें पूरा तो याद नहीं है। उसमें एक पंक्ति है, गजल नहीं गजल नुमा ही सही, होले होले असर अपना दिखाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है अभिषेक जी। हम आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सुना रहे हैं। हम तो कह रहे थे तो लोग सुन ही रहे थे। मैं तो आपसे निवेदन करूँगा, रात तो बहुत हो चुकी है, लेकिन जाते जाते अपनी एक गजल सुनाते हुए जाइए, उसके बाद इंदु उपाध्याय जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। क्योंकि बाद में जो लोग आए हैं जैसे रश्मि लहरा कौन वो आपकी पूरी गजल नहीं सुन पाए हैं। वो शायरी तो हम सुना ही दी है, आपकी एक गजल वो लोग सुनेंगे और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन इंदु उपाध्याय जी देंगे। जरूर। देखिए आप छोड़ के मंच भाग रहे थे, बैठने से कितना फायदा हुआ। एक कवि के लिए से ज्यादा फायदा और क्या हुआ कि एक कविता पढ़ने को मिल जाए। एक मिनट सर, मैं निकाल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए अब तक गजल नहीं गजल नुमा ही सही, होले होले अपना असर दिखाएगी। गजल नहीं गजल नुमा ही सही, होले होले अपना असर दिखाएगी। बात निकली है दिल से तो जाहिर है ये बात दूर तलक जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। आज जिस मिट्टी की कोई कद्र नहीं, छाड़ समझ कर बरसात आएगी तो वहां भी हरियाली पसर जाएगी। जगमगाती सड़कें देख रातों में यूं अकेले न निकला करो। जगमगाती सड़कें देख रातों में यूं अकेले न निकला करो। जरूरी नहीं कि किस्मत हर एक मोड़ पर यूं मेहरबान नजर आएगी। मेरी चुप्पियों को शराफत समझने की भूल मत करना। मेरी चुप्पियों को शराफत समझने की भूल मत करना। अगर वक्त बदला तो फिर तेरी भी राय बदल जाएगी। सियासी साजिशों ने मुल्क में नफरत का यूं इंतजाम किया है। सियासी साजिशों ने मुल्क में नफरत का यूं इंतजाम किया है। सूखी हुई चादर है, एक हल्की सी चिंगारी में भी रह जाएगी। बहुत क्या बात है। मेरे परिंदे में जान बात बहुत खूब। अरे आप तो आपकी दूसरी पुस्तक भी भेजिएगा, हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मंच पर उपस्थित होने के लिए। आज देखिए इस कवि गोष्ठी में रात का समय होने के बावजूद दिन से अधिक लोग अभी जमा हो रहे हैं। हम क्या करें, हम इसी समय बदल दिए। पहले हम दिन में 1 बजे करते थे,
लेकिन अभी का समय सुटेबल हो गया है और इसी समय कर रहे हैं। इसके बावजूद आज आपको देख लीजिए कि आज सब 16-17 कवि लोग उपस्थित हुए हैं। ये भी एक बात है। नहीं तो हम तो कहे थे कि 1 दर्जन कवि को ही आमंत्रित करेंगे, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता है कि हम किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े। सारे कवि लोग 2 घंटा में हम लोग निपट भी गए हैं। और आप सभी इसी तरह जुड़े रहें, यह करते हुए हम इंदु उपाध्याय से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में आप धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज की गोष्ठी का समापन कीजिए। एक सूचना और दे दूं कि यह जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, देखिए फेसबुक में भी डायरेक्ट चल रहा है लाइव, अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर। उस पर कई लोग देखे, कई लोग प्रतिक्रियाएं भी दिए हैं। और यह जो वीडियो है यह यूट्यूब में भी कल तक लोड हो जाएगा। तो यूट्यूब में आप इसका लिंक को अपना दोस्तों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग देखेंगे। इंदु उपाध्याय जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मेरा परम सौभाग्य है कि इस मंच से मैं जुड़ी हूँ। ये मंच ऐसा मंच है जो फर्श से अर्श पर ले जाने वाला, धीरे धीरे ऊंचाइयों पर चढ़ाता है। और जितने भी इस मंच पर साहित्यकार जुड़े थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये भी उम्मीद रखती हूँ कि ये सौभाग्य पुनः प्राप्त होगा। आप सभी इसी तरह से महफिल सजाएंगे और अपने शब्दों के पुष्प वर्षा करेंगे और हमें ओत-प्रोत करेंगे, ताकि हम इन शब्दों के फूलों से भीगते रहे उस एहसास से। रश्मि लहर जी, आपका नाम हमको बहुत पसंद आता है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार मिली हूँ लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी साहित्यकार इस पर जुड़े उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस मंच का भी, मां शारदे को भी। चलते चलते दो पंक्तियां कि रहे वो दिल में, रहे वो दिल में और दिल रहा उनमें, रहे वो दिल में दिल रहा उनमें, फिर भी उनसे मिलना कभी न हो सका, फिर भी उनसे मिलना कभी न हो सका। लब मेरे खामोश रहेंगे, वादा है उनसे, लब मेरे खामोश रहेंगे, वादा है उनसे, मगर निगाहें कुछ कह दे, मगर निगाहें कुछ कह दे तो खफा मत होना। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को शुभ रात्रि और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। साहित्यकारों को इस मंच से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आगे भी जुड़ते रहे, हम मिलते रहे। हमको बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो और ये खुशी देने के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं सभी को, सभी को दीपावली अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की। और सभी खुशियां मनाएं, प्यार बांटे, जोत से जोत जलाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। क्या बात है। जोत जलाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले, गंगा बहाते। अभिषेक जी, आप लोग कथा भी लिखते हैं, आप लोग कथा गोष्ठी में भी आया कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।